Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on environmental studies part 1 for the standard 5th. Okay, let's start. Chapter number 5 Family Values. आप मुझे बताओ आपके फैमिली में जब भी कभी ट्रिप पे जाना हो तो हम लोग डिसीजन कैसे बनाते हो, कैसे लेते हो डिसीजन, कैसे डिसाइड करते हो? जब भी कभी भी किसी प्लेस पे विजिट करना हो, कभी आपके घर वाले आपके सजेशन को सुनते हैं? तीसरा पॉइंट है, आप मुझे बताओ कभी आपने कभी किसी गेस्ट को या आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट किया है कि आपके फैमिली को कि हम लोग इसको भी लेके जाएंगे और उन्होंने कभी आपकी बात सुनी है? पॉइंट नंबर 4, कभी आपके घर में समझो फंक्शन होगा, फेस्टिवल होगा, तो कभी आपने आपके पेरेंट्स को मदद की है उस सब में? नहीं करते होगे तो ज़रूर करना चाहिए। रोल इन डिसीजन मेकिंग। हम सभी लोग हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, राइट? हर एक पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक अलग होती है। किसी की सोच, ओपिनियंस, थॉट्स वो सब अलग होते हैं। हमारी खुद की भी सोच विचार अलग होंगे, बराबर ना? हम लोग किसी के तो भी किसी टॉपिक के ऊपर हमारे सोच विचार थॉट्स ओपिनियन मैच हो सकते हैं। हम लोग को एक दूसरे के प्रति लव एंड अफेक्शन होता है। हम लोग कभी भी समझो कोई बीमार होगा तो हम लोग उसकी ख्याल रखते हैं, जैसे कि फैमिली में मम्मी पापा बीमार हो या भाई हो या हमारे फ्रेंड्स में कोई बीमार हो तो हम लोग उसको एटलीस्ट पूछताछ तो करते हैं ना, कंसर्न तो दिखाते हैं, राइट? तो हम लोग कभी भी बात करते हैं किसी डिसीजन पे हमको आना होगा, कुछ डिसीजन लेना होगा हमारे घरों में, राइट? वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक डिसीजन दैट एवरीवन एग्री विथ। मतलब क्या, हम लोग के घर में कभी भी आप मम्मी पापा बात करते समय देखिए, उन लोग किसी भी डिसीजन में उनको आना होगा या किसी के ऊपर डिसीजन लेना होगा तो उन लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, उसके बाद ही उन लोग किसी एक पॉइंट पे एग्री होते हैं। इसी तरह वी आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। हम लोग को भी कुछ कुछ डिसीजन में लिया जाता है ना, राइट? वॉट हैपन्स व्हेन एवरीवन हैज़ अ रोल इन डिसीजन मेकिंग? ओके, हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बात रखने की उस डिसीजन में, उस टॉपिक के ऊपर। ओके, हम लोग जब भी हर एक का ओपिनियन जब भी पूछते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है और टॉपिक क्या होता है, थरोली डिस्कस होता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? जब भी कभी हम लोग को हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में कभी भी हमको कुछ पॉइंट्स पे या टॉपिक पे कभी हमारे से कुछ ओपिनियन पूछा जाता है तो हमको भी क्या लगता है, यार हम लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फैमिली के, इस ग्रुप के, राइट? वी फील लाइक अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फैमिली when we see that our opinion is valued। मगर ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी बोले उसका कुछ वैल्यू हो या ना हो, कुछ भी जब भी बात करते हो तभी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि बोलने को दिया इसके लिए कुछ भी बोलो, राइट? जैसा हमारा रोल होता है एक डिसीजन मेकिंग में हमारे फैमिली में, वैसा ही हमारा रोल एक पब्लिक डिसीजन में भी होना चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर में हम लोग जब भी कुछ मैटर पढ़ते हैं कि दैट रिक्वायरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए फॉर द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सच पब्लिक रिलेटेड थिंग्स। ओके, जैसे कि फ्यू एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, म्युनिसिपल बजट प्लानिंग में, राइट? मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डिसीजन मेकिंग लगेगा, राइट? सिटीजन्स ने डिसाइड करना चाहिए व्हाट द मैटर ऑन विच द मनी टू बी स्पेंड। मतलब अभी कुछ पैसा है जो हमारे एरिया के कुछ चीज़ों पे खर्चा होना चाहिए तो इसमें क्या लगेगा, डिसीजन मेकिंग लगेगा, राइट? बराबर ना? तो सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट, यहाँ पे क्या है, फिर से सजेशन आया है, मतलब डिसीजन पूछा जाएगा कि आप लोग सजेस्ट करो कि आपके शहर में, आपके सिटी में इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या क्या आपके पास इम्प्रूवमेंट प्लान्स है, राइट? अभी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन है, जैसे कि 6 विलेजेस को जॉइन करने वाला रोड बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन के लिए, मतलब इसमें भी पार्टिसिपेशन लगेगा, राइट? जब भी हमको लगता है देयर इज सम नीड फॉर द माइनर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, ये हमारा क्या है, एडवांटेजेस है, राइट? कि एवरीवन हैज़ अ रोल इन मेकिंग द डिसीजन अबाउट द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कुछ तो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी तो होना ज़रूरी है। फिर जो गवर्नमेंट हम लोग इलेक्ट करते हैं, बराबर है, जो हमारे मम्मी पापा जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं उन लोग डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द पब्लिक मैटर्स, राइट?
हम लोग समझो जिनको हम लोग ने चुना है उस गवर्नमेंट को, उन लोग ठीक से डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, समझो उनका गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग होगा, तो हम लोग हमारा ओपिनियन जो है, हमारे विचार जो है हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं ना। इसी से इसी वे से मतलब वी कैन बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। आप लोग हमेशा बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब भी कभी आपके घर में ऐसा कुछ होगा तो आप लोग कभी भी उसका पार्ट लिया करो, राइट। मगर आपके जो ओपिनियंस है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि किसी का सुन के आप कुछ ओपिनियन ले रहे हो। आपका ओपिनियन आपका होना चाहिए। डू नॉट फॉर्म योर ओपिनियन मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अदर्स से। कोई और कुछ बोल रहा है उसके ऊपर अपने ओपिनियन को मत रखो, अपने खुद के थॉट्स विचार और रखा करो, राइट। शेयर योर ओन थॉट्स। अभी आप मुझे बताओ इसमें से किसने ऑनेस्ट बिहेवियर शो किया है इन तीनों में से, राइट। अभी इसने क्या किया, आफरीन ने एक पेंसिल बोरो की, राइट। जब भी उसका काम ख़त्म हो गया उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। मतलब उसका बिहेवियर कैसा था, ऑनेस्ट था, राइट। शमा जो कि साइकिल से गिर गई, उसने अपने माँ को क्या बोला कि मुझे नेहा ने पुश किया, दैट्स वाई शी फॉल फ्रॉम द बाइसाइकिल। उसने सही किया या गलत किया, गलत किया, राइट। मेरी टुक द बैग शी फाउंड इन अ रिक्शा टू अ पुलिस स्टेशन। उसने सही किया या गलत किया, सही किया। इट्स अ ऑनेस्ट बिहेवियर। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। समझो हम लोग हमारे दिन भर में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम्स करते हैं, राइट। कभी तो हम लोग मिस्टेक्स भी करते हैं, मगर जब भी हमको रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है, हमने क्या करना चाहिए, वी शुड टॉक ओपनली, राइट। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हम लोग बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी ऑनेस्ट। और हम लोग क्या करते, वी फाइंड अ वे टू करेक्ट और मिस्टेक्स, राइट। मीन्स इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क। हमारे काम में हमको ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। हम लोग ने हमारे रिलेशन में कभी भी हॉनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और कभी चीट नहीं करना चाहिए। तभी हमारा रिलेशन हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसा होगा, स्ट्रांग रहेगा। इफ़ वी आर ऑनेस्ट वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मगर समझो हम लोग डिसऑनेस्ट हो गए, बराबर है, मतलब हम लोग झूठ बोलते हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, ओके। हम लोग का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर का, वो हम लोग लूज़ कर देते हैं बाय डिसऑनेस्टी, ओके। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एट एज वेल एज इन पब्लिक प्लेसेस, राइट। मतलब हमारे फ्रेंड्स के साथ जब भी हम लोग कभी खेलते हो स्कूल में, हम लोग कभी भी ऑनेस्टी ही फॉलो करना चाहिए, राइट। एवरीवन रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, नो वन रिस्पेक्ट टू द डिसऑनेस्ट पर्सन। जो झूठ बोलता हो उसको कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, ओके। ऑनेस्टी क्या होती है, ऑनेस्टी एक पर्सन की स्ट्रेंथ होती है। डू यू नो, एक बार 2011 में हमारी एक क्रिकेट मैच थी बिटवीन इंडिया, जो हमारा भारत है, और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। तभी एक बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को मैच में आउट कर दिया था, मगर एम्पायर ने क्या किया, एम्पायर ने बॉलर के अपील के बाद उनको आउट नहीं दिया। उनको क्या लगा कि बॉल तो बैट पे टच ही नहीं हुआ, राइट। इसलिए एम्पायर ने सचिन तेंदुलकर जी को नॉट आउट बोल दिया। मगर सचिन तेंदुलकर को तो पता था कि बैट को बॉल लगा है, मगर एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया है। तेंदुलकर जी ने क्या किया, वो पेविलियन में रिटर्न चले गए, ओके। मतलब ही फॉलोड द डिसऑनेस्टी और ऑनेस्टी, ही फॉलोड ऑनेस्टी, ओके। ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। समझो हम लोग ऑनेस्ट है हमारे पब्लिक लाइफ में, तो हमको क्या होगा, तो वी विल गेट अ बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटी, राइट। समझो इफ़ वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, ओके, और अ बस विदाउट अ टिकट, तो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे कि ट्रेन, बस, उन लोग लॉस में चले जाएंगे और उन लोग को जल्दी से जल्दी शट डाउन करना पड़ेगा सर्विसेज, राइट ना। तो इसलिए हम लोग ने क्या करना चाहिए, हम लोग ने उसके टिकट्स ऑनेस्टली निकालने चाहिए, ओके। क्यों, बिकॉज जो बंद होने का जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगा, ओके। ऑनेस्टी क्या करता है, ऑनेस्टी इंक्रीज एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वे फॉर व्हाट, टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ, राइट। हम लोग जब भी समझो कभी रोड से ट्रैवल कर रहे हैं
तो हम लोग ने जो सिग्नल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। समझो हम लोग ने सिग्नल फॉलो नहीं किया तो किसी ना किसी दिन जो ट्रैफिक वाले जो अंकल है वो पकड़ेंगे, फिर हम लोग से फ़ाइन लेंगे। फ़ाइन लेने के बाद हम लोग उनको उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने सब रूल्स फॉलो करने चाहिए प्रॉपरली, ओके। एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेशन, जैसे कि हम हमारे फैमिली में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, वैसे ही टीम जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, उसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को, राइट। तभी तो उनका गेम बेटर होता है ना। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट, हम लोग ने क्या करना चाहिए, उसको हम लोग पब्लिक लाइफ में भी लाना चाहिए, बराबर है। हर जगह पे एक दूसरे की कॉपरेशन ज़रूरी है, राइट। जैसे कि स्कूल में कौन सा आपका फंक्शन होगा तो उसमें कुछ भी आपका एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, आप लोगों ने टीचर लोगों को परेशान किया, आपके ग्रुप को परेशान किया, तो कौन सा इवेंट ठीक से होगा, नहीं होगा। इसीलिए वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, फेयर्स, रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग्स। ये कभी हो सकता है जब ये सक्सेसफुल हो सकता है जब भी हम लोग कॉपरेट करें एक दूसरे से, राइट। अब ऐसे समय में कभी एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, आप कभी उधर मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, राइट। अभी मुझे बताइए इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। जब भी आप लोग को एक छोटा सा बॉय मिल गया जो घूम गया है तो आप लोग क्या करोगे। जब भी आप ट्रिप पे हो, आपको पता चला आपका फ्रेंड अपना जो टिफ़िन है वो घर पे भूल गया, आप क्या करोगे। जब भी आपको पता चला कि कुछ लोग लिफ्ट में स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं एक बिल्डिंग के, तो आप क्या करोगे। इसके जो भी सॉल्यूशन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए नीचे। अभी ये दो जो फ्रेंड्स हैं उन लोग एक ट्रिप के ऊपर जाने की बात कर रही, उनको उनके टीचर है एक फोर्ट पे लेके जाने वाली है, मगर ये दो दो में से एक फ्रेंड उनका बोल रहा है कि हम लोग और दो फ्रेंड जो है उनके उनको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक जो है वो प्रैंक करता है और दूसरा है वो बहुत बोलता है। तो फिर उनका फ्रेंड्स उन लोग दोनों में जब डिस्कशन होता है तभी उन लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग उनको समझेंगे, उनको थोड़ा समझाएंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। हम लोग को कुछ किस चीज़ों में टॉलरेंट होना चाहिए ना, तभी हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। हर एक के ओपिनियन सेम होते हैं क्या, नहीं। दैट्स वाई हमको टॉलरेंट होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, राइट। इसी के ऊपर हमारा जो टॉपिक है वो टॉलरेंस है। हर एक में फॉल्ट्स होते हैं, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट। हम लोग हर बार एक दूसरे से एग्री होते हैं क्या, नहीं। समटाइम डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं हमारे फ्रेंड्स फैमिली के बीच में, राइट। मगर हम लोग ने अंडरस्टैंड करना चाहिए हर एक एक का पॉइंट ऑफ व्यू भी, ओके। ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू सही समझेंगे और हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते जाएंगे। हम लोग को दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए ना, बराबर है। हम लोग ऑन सच ओकेशन वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन। उससे हमारा क्या होगा, वी लर्न टू बी टॉलरेंट, रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस। मतलब हम लोग दूसरे की जब भी राय सुनते हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम ओन, हमारे ओपिनियन से अलग होती है, तो उसको ही बोलते हैं इट्स कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडेडनेस, राइट। टॉलरेंस का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है हमारे देश में, बिकॉज हम लोग के देश में अलग अलग रिलीजियंस के, क्रीड के, कल्चर्स के और अलग अलग कस्टम को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, राइट। उसीलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट एंड ब्रॉड माइंडेड। डाइवर्सिटी जो है वो कैसी प्रिजर्व होगी, थ्रू टॉलरेंस ओनली, राइट। डाइवर्सिटी क्या एनरिच करती है, डाइवर्सिटी एनरिच करती है हमारी सोशल लाइफ, ओके। ये हमको एंकरेज करती है टू थिंक अबाउट अदर्स विद कंसर्न। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरनमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड। हमारी सोच समझो छोटी होगी, हम लोग किसी का ओपिनियन नहीं सुनेंगे तो हम लोग के विचार बढ़ेंगे क्या, हमारा कल्चर डाइवर्स रहेगा क्या, नहीं। इसलिए हमको टॉलरेंट रहना ज़रूरी है, ओके। जेंडर इक्वलिटी, बॉयज़ और गर्ल्स, मैन एंड वुमेन, है क्या है ह्यूमन बींग्स है। हम लोग ह्यूमन बींग्स है, राइट, इंसान हैं। कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उसको बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी। बॉयज़ एंड गर्ल्स ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम दोनों ने एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए, ओके। हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट।
इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी इक्वल्स। कभी किसी को नहीं टीज करना चाहिए, नहीं चिढ़ाना चाहिए कि तू शॉर्ट है, तू मोटा है, तू ब्लैक है, ऐसा कभी करके कभी किसी को टीज नहीं करना चाहिए। हम लोग सब लोग क्या है, इक्वल्स है, राइट। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एज सिटीजन्स। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे हम लोगों ने इस सेंस को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, राइट। बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस। उसी के साथ हम लोग अपना प्रोग्रेस करते जाते हैं। जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन है हमारा कॉमन नीड है, किसका, एक मैन और वुमेन्स का, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ इक्वलिटी ईच ऑफ दिस नीड्स है, जो नीड्स है जो हमने अभी पढ़े वो फुलफिल होनी चाहिए, राइट, प्रॉपरली। मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू फैसिलिटीज़, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें खाली मेंस के लिए है, कुछ चीज़ें खाली वुमेन्स के लिए। जो भी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो दोनों के लिए इक्वली होने चाहिए। सिमिलरली मैन एंड वुमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। व्हाट्स द सॉल्यूशन। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ थिंग्स आर ऑब्जर्व किए जाते हैं कुछ फैमिलीज़ में, जैसे कि बॉयज़ को यूनिफॉर्म, उसके टेक्स्ट बुक, बैग्स पहले दिए जाते हैं, जो गर्ल्स होते हैं उनको बाद में दिए जाते हैं, उनको नहीं दिए जाते। कभी कुछ कबड्डी का मैच, कभी कोई हार गया आपके फ्रेंड्स में से और वो रोता रहेगा, तो हम लोग ने उसको नहीं बोलना चाहिए कि तू लड़कियों जैसा रो रहा है, राइट। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। समझो एक गर्ल है आपकी, उसका नाम है वंदना, उसको बैट एंड बॉल बहुत पसंद है, शी डज नॉट लाइक डॉल एंड टॉयज़, ओके। तो उसको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए कि लाइक यू शुड हैव योर फोकस ऑन द यूटेंसिल्स, तो आप उस गेम, ऐसे टाइप के गेम्स खेलो, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारिका हेल्प्स हर मदर विद द कुकिंग एंड हाउस होल्ड कोरस, हिज ब्रदर इज नेवर आस्क्ड टू डू। ये सब ऐसी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आप लोग ऑब्जर्व करते हो ना, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्टी से क्या होता है, ऑनेस्टी से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है पब्लिक लाइफ में एंड मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर। डिसऑनेस्टी हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लूज कर देंगे, राइट। हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हर एक के फैमिली में उसके डिसीजन का एक कुछ तो रोल होना चाहिए, राइट। एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव अ से, कुछ तो उसने ओपिनियन रखना चाहिए, राइट। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हम लोग ऑनेस्ट होने चाहिए हमारे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में। टॉलरेंस, राइट, एंड कोऑपरेशन मेक्स आवर कम्युनिटी लाइफ हारमोनियस, मतलब पीसफुल, शांति से रहती है, राइट। अ टॉलरेंट एटीट्यूड से क्या होगा, इट इजी टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी। हम लोग हमारे डाइवर्सिटी को, हमारे भारत के, हम लोग उसको प्रिजर्व कर पाएंगे, राइट। मैन एंड वुमेन है क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स, मैन एंड वुमेन है सब इक्वल है कि नहीं। इट इज़ नॉट राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, ओके। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आपको किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ओके। हम मिलते हैं अगले लेक्चर की वीडियो में, बाय।